खास दास की आस बस श्वास श्वास परवास। पास करो मत दास को उदासता का दास। ना तो सुर सुख चाहता शिव सुख की नाचा। तव तति सरवर में सदा होवे मम अवेगा। बोले बाजना नरेश की मूनलाइट अतिशयकारी 1008 श्री चिंतामणि पारसनाथ भगवान की। परम उपकारी संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर धीमा मुनिराज की। परम पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज की। आज बाजना नगर में यह बाजों के साथ में भव्य आगवानी आप लोगों ने सब मिलकर यहाँ पर संपन्न की। आप लोगों को आनंद आ रहा है? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। क्यों नहीं आएगा बंधुओं? भक्त और गुरु का संबंध उस सूरजमुखी के फूल की तरह होता है। जो सूरज को देखता है तो खिल उठता है और सूरज अस्त हो जाता है तो वो भी सूरजमुखी का फूल भी बंद हो जाता है। ऐसा ही संबंध एक भक्त और गुरु और शिष्य का संबंध ऐसा ही है। वो सूरज आता है तो खिल उठता है। सबके चेहरे यहाँ पर खिले खिले से नजर आ रहे हैं। वो इसीलिए खिले हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि इनको मालूम है कि सूरज उठ चुका है। लेकिन सूरज उठने के बाद में भी यदि हम अपनी निद्रा को नहीं छोड़ेंगे तो क्या कहलाएंगे? बोलो। क्योंकि संसार में मैंने 2-3 दिन पहले बोला था कि एक ही प्राणी ऐसा है जिसको सूरज के आने से एलर्जी होती है। जिसको सूरज के उगने से एलर्जी यानी उसको रिएक्शन हो जाता है। वो जलन का ईर्ष्या का भाव आ जाता है। और वो प्राणी क्या कहलाता है पता है? बाजना में तो कोई नहीं है। बाजना में कोई भी नहीं है, हमें मालूम है, ठीक है ना। ऐसे प्राणी कोई भी नहीं है। तो सूरज के आने से सबको प्रसन्नता होती है। अरे अपन तो पंचेंद्रिय हैं और उसमें भी मनुष्य हैं। हर प्राणी प्रकृति का पुलकित हो जाता है। जीव मात्र आप देखिए, पेड़ पौधे हों या जीव जंतु हों, कीड़े मकोड़े हों या चिड़िया हो। आज सवेरे जहां हमें आप लोगों ने रुकवाया था, कौन सा विद्यालय था? मलार में हम रुके थे। तो मलार में इतनी अच्छी हम स्वयंभू स्त्रोत बोल रहे हैं और चिड़िया उसमें अपनी बांसुरी की और वो धुन दिए जा रही है। मतलब हमारा स्वयंभू चल रहा है। इतना बढ़िया लग रहा था। 2-3 चिड़ियाएं बहुत ही प्यारा बोल रही थी। अलग टाइप की कोई चिड़िया होगी, बहुत ही बढ़िया उनकी धुन लग रही थी। वो रव जो होता है वो रव कलरव नहीं होता है। वह तो अपने जीवन के अंदर में एक मतलब उमंग और प्रफुल्लित कर देता है। ऐसा वह रव था। तो अपन को भी आप लोगों को भी लाभ लेना है बाजना का। आज तो ये पहला ही दिन और अभी तो शुरुआत है ना। अभी तो ये अंडाई है और आगे लड़ाई नहीं है। हाँ, मतलब निद्रा को त्यागना है, कर्मों को काटना है। तो आपको भागना नहीं, बोलो, न भागना है न भगाना है, आपको जागना है। क्या करना है? बाजना वालों, भागना नहीं, जागना है। और जागेंगे तभी हम कर्मों को काट पाएंगे। एक श्रृंखला चल रही है। अभी नैनाजी से हमने शुरुआत की थी। जो हिंदी के जो वर्णमाला है ना, हिंदी की वर्णमाला कहाँ से शुरू होती है? हाँ, ऐसे ऐसे अरिहंत बनेंगे तो जैसे केवल ज्ञानी तो बन ही जाएंगे। अरिहंत केवल ज्ञानी होते हैं। तो इस प्रकार से ऐसे हमने शुरुआत की थी और उसमें ए आ ई उ हो गया। अब री से बात करनी है तो री से ऋषि भी होता है और री से ऋषभनाथ भी होते हैं। क्या बात है। और री से ऋजुता भी होती है, री से ऋण भी होता है। अब बात किसकी करें? री से ऋतु भी होती है। हाँ,
तो आज आपके नजर में एक नहीं दो ऋषि आए हैं, दो ऋषि आए हैं, और हमारी बात भी री पे ही प्रारंभ होना है। री से ऋषि होता है, और फिर उसके साथ में आज तारीख 13 है, जो 13 प्रकार का चारित्र का पालन कर रहे हैं वो मुनिराज। अभी अभी हम लोग स्वाध्याय में भी देखो अपना आप जोड़ा जुड़ जाता है। स्वाध्याय में प्रतिक्रमण गंतत्रयी में आज 13 प्रकार के चारित्र की चर्चा आई। वहां पर स्वाध्याय में भी कौन कौन से होते हैं 13 प्रकार के चारित्र, कोई बताएगा? हाँ, बहुत बढ़िया। 5 महाव्रत, 5 समिति और 3 गुप्ती, ठीक है ना। ये 13 प्रकार का चारित्र का पालन हम लोग कर रहे हैं। तो आज आपके यहाँ नजर में वो चारित्र का पालन करने वाले ऐसे ऋषि आए हैं, और वही री पर अपन को बात करना है। तो उस री में हम बात करते हैं, व्यक्ति कर्जे में ही जन्म ले रहा है और कर्जे में ही मर रहा है। भले ही लोन खाएं चाहे नहीं खाएं, लेकिन लोन तो ले ही लेता है। लोन, हर चीज लोन पे उपलब्ध है। तो ऋण की बात मैं प्रारंभ करता हूं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ऋण लेते हैं, और कुछ लोग ऋण देते हैं। कुछ लोग ऋण चुकाते हैं और कुछ ऋण उतारते हैं। ऋण लेना, ऋण देना, ऋण चुकाना और ऋण उतारना। ऋण कौन लेता है? बोलो। जिसको सहयोग की जरूरत होती है। ऋण कौन लेता है? जिसको सहयोग की जरूरत होती है, अर्थात जो कमजोर होता है वह ऋण लेता है। जिसके पास में आमदनी तो कम है और खर्चा ज्यादा है। बुंदेलखंड में तो कहावत है कि आमद कम और खर्चा ज्यादा लक्षण है मिट जाने का, और कुबत कम और गुस्सा ज्यादा लक्षण है पिट जाने का। बोलो, कुबत तो है नहीं और बात बात में गुस्सा करते हैं, तो ये लक्षण पिट जाने का है, ठीक है ना। वहाँ मारवाड़ी में भी आता है कि डूबे जा रहे 3 जना, पूंजी कम व्यापार घना। डूबे जा रहे 3 जना, बाजना, इसमें भी जना है, और वहाँ न का न हो जाता है। गुजरात में या मारवाड़ में जाओगे तो वहाँ न नहीं बोलते, न नहीं बोलते, हण बोलते हैं, न मोटार वाला न। तो डूबे जा रहे 3 जना, बाजना, बाजना सुन लो, भोजना, बात को भो कर दो तो और हो जाएगा। तो बाजना, तो 3 जना, कौन कौन 3 जना? पूंजी कम व्यापार घना। अब पूंजी तो थोड़ी है और व्यापार ज्यादा है, डूबेगा ना। हाँ, हम व्यापार करने के सूत्र बताएंगे अब आप लोगों को। आप लोगों को व्यापार भी नहीं करना आता है, यहाँ प्रतिदिन आप लोगों को कैसे पैसा कमाएं ये सूत्र बताया जाएगा। अरे नहीं, आप लोगों को पैसा चाहिए ना, तो पैसे करने के तरीके बता रहे। नीति वाक्यामृत में एक श्लोक आता है, मैंने नहीं, हमारे बाप दादाओं ने, मतलब हमारे आचार्यों ने लिखा है, और इतना मोटा ग्रंथ है नीति वाक्यामृत। उसमें आता है कि ओवर एस्टिमेट बिजनेस कभी ना करें। क्या लिखा हुआ है? ओवर एस्टिमेट बिजनेस कभी ना करें। अपने पास जितनी लागत है उतनो ही पांव पसारो। ज़्यादा पांव पसारेंगे तो बाहर चला जाएगा, चुका भी नहीं पाओगे, और फिर ब्याज पे ब्याज और देना पड़ेगा आपके, यानी जो है ना घर में कुछ भी नहीं आ पाएगा। पूंजी कम व्यापार घना, पहला। दूसरा सूत्र है आमद कम खर्चा घना। आमद कम खर्चा घना, ये भी डूबने के ही आसार है ना, ये भी डूबने वाले। और कुबत कम गुस्सा घना। कुबत कम गुस्सा घना, गुस्सा ज्यादा, ये भी डूबने के लक्षण है। इसलिए डूबो नहीं आप लोग। कब तक कर्जदार? अरे कर्जदार मत बनो, फर्जदार बनो। क्या बोला मैंने? हाँ, आज की तो सरकार भी इस कर्ज को अच्छा मानती है,
लेकिन ये कोई कर्ज लेना हमारी भारतीय परंपरा नहीं रही है। तो मैंने बोला कमजोर व्यक्ति कर्ज लेता है और देता कौन है? जो समर्थ हो। देता कौन है? जो समर्थ हो। तो पहला था कर्ज लेना और दूसरा है कर्ज देना, फिर कर्ज चुकाना और कर्ज उतारना, उसकी भी चर्चा कर लेंगे। तो कर्ज देता कौन है? जो समर्थ हो। ध्यान रखना, साहूकार बनो, हमारा आशीर्वाद है, लेकिन साहूकार बनने के लिए आपके अंदर मादा भी होना चाहिए। आप किसी की छाती के ऊपर चढ़कर मूंग मत दलने लग जाना। हाँ, यदि उसके पास चुकाने की कैपेसिटी नहीं है तो आप एक बार जी सोचना, उसका घर परिवार बिकवाने की बात मत करना। श्रीमद् राजचंद्र जी का एक उदाहरण मुझे याद आ रहा है। श्रीमद् राजचंद्र जी, जिन्होंने आपके यहाँ ग्रंथ रखे होंगे, बड़े बड़े ग्रंथ लिखे हैं, बल्लू भैया गर्दन हिला रहे हैं, है ना, उनकी मतलब लिखे नहीं, उन्होंने प्रकाशन कराया। आगास में जो ग्रंथ माला है वो उन्हीं की आशीर्वाद चली। हमारी तरह, हमारे से भी पतले थे, हम तो अभी मोटे हैं। क्या बोला हमने? हम तो अभी बहुत मोटे हैं, हमारे से बहुत पतले थे। आप लोगों ने उनकी फोटो देखी होगी। तो वैसा अपन को बनना है। तो वो श्रीमद् राजचंद्र जी, उनका किसी से कोई सौदा हुआ, ठीक है ना, बंबई में रहते थे, हीरा जवाहरात का बड़ा कारोबार था। सौदा हुआ और 1 महीने बाद में सौदा देना था। जिसको माल देना था वो माल 1 महीने बाद देना था। अब इधर बाजार के भाव एकदम से बढ़ गए। अब वो यदि अपना पूरा घर बार भी बेच दे ना सामने वाला, तो भी श्रीमद् राजचंद्र जी को कभी भी वो अपना माल दे नहीं सकता था। ये श्रीमद् राजचंद्र जी तारीख के पहले ही 10 दिन पहले ही उसके घर पे गए। अब उसके तो पसीना पसीना हो गया। वो बोलता है मैं पूरा दे दूंगा और मैं चाहे पूरा बीत जाऊं, सेठ जी आपका पूरा माल मैं समय पर आपको दे दूंगा। बोले एक काम कर, तुम्हारे पानी वानी वो रखा था, पानी बाद में पिएंगे, पहले तुम वो एग्रीमेंट के पेपर ला। अब और ज़्यादा उसको हो गई कि निश्चित रूप से एग्रीमेंट जो किया है, जो अपन ने वायदा किया है, तो वो एग्रीमेंट के पेपर ये लेने इसीलिए आए हैं कि ये कोर्ट वोट में केस कर देंगे। तो बोले मैं दे दूंगा, मैं बोल तो रहा हूँ, तुम पेपर तो ला। और पेपर लाया, हाथ में जैसे ही दिया, श्रीमद् राजचंद्र जी ने उनको चिंदी चिंदी करके वहीं डाल दिया। बोले तेरे और मेरे बीच में भेद डालने वाले ये पेपर ही थे ना, इन पेपरों को मैंने फाड़ के अलग कर दिया है। भूल जा, आज से पहले तेरे और मेरे बीच कोई सौदा हुआ था। ये बात कौन ने बोली? श्रीमद् राजचंद्र ने कही। अरे मैं जैन हूं, जैन दूध पीता है, किसी का खून नहीं पीता, किसी का खून नहीं पीता। ये राजचंद्र जी थे। लेकिन आज वर्तमान के तथाकथित राजचंद्र जी अलग होते हैं। वो तो ये देखते हैं इसकी धरोहर रखवा लो, ये अभी जो है इसको ज़रूरत है और ये अभी जो चाहेंगे वैसा करेगा। 10% 15% ब्याज तक दे देते हैं। बोलो अब ऐसा कभी होता है क्या? 2% का काम 1.5% का काम चलने वाला 10% पे ब्याज दे देते। ये जैन का काम नहीं, इसलिए साहूकार नहीं। किसी ने सत्य कहा है कि सूदखोर जो होते हैं उनकी तीसरी पीढ़ी कंगाल होती है, उनकी तीसरी पीढ़ी कंगाल होती है। इसलिए मुसलमानों में तो इसको बहुत बड़ा अभिशाप माना गया है, बहुत बड़ा अभिशाप मानते हैं। उनके यहाँ ये ब्याज वाला काम चलता ही नहीं है। तो पहला था कर्ज लेना, दूसरा था कर्ज देना और फिर था कर्ज चुकाना। कभी भी जिससे लिए हो उसको देने की भावना हमेशा रखनी चाहिए, हमेशा। देखो परिस्थिति के अंदर या कर्म के उदय से जो परिस्थिति उदय में आई है उससे अपने ऊपर संकट आ सकता है, लेकिन मन से तो आप काला मत करो, मन तो मेला मत करो। भैया देंगे, तुम्हारा 1-1 रुपया दे देंगे। और चौथी बात है कर्ज उतारना। कर्ज उतारना और बड़ी बात है कि ऋण अपन ने किसी से लिया है तो कर्ज चुकाने में तो अपन ब्याज से किससे लिया और ब्याज से जो दे दिया, ये कर्ज चुकाने की बात है। लेकिन इससे भी ऊपर की बात है जिंदगी भर उसके ऋणी बने रहना, ये है कर्ज उतारना। ये है क्या? जिस परिस्थिति में
आपकी सहायता उसने की है, उस परिस्थिति को कभी भी भूलना नहीं चाहिए। वो परिस्थिति आज भी मान लीजिए टाटा बिरला भी हैं तो वो सब जानते हैं कि एक दिन वो दिन भी था जब हम साइकिल के ऊपर चलते थे और फेरी लगाकर अपना माल बेचते थे, उधारी लेकर आते थे। इस प्रकार से बहुत से लोग ऐसे हमारे संपर्क में हैं जो अपने पुराने दिनों को कभी भी नहीं भूलते हैं। ये कर्ज उतारने वाली बात होती है। कल यदि अपन देखेंगे फिर से इस पर अपन बात कर लेंगे। कर्ज उतारने में अपन को ये जो कर्ज भी होता है, ऋण भी होता है, ये कई प्रकार का होता है। आप लोग केवल पैसों का ऋण ही समझ रहे हैं। मेरे भी अभी आप लोगों की मानसिकता शायद यही लग रही है कि जो पैसा होता है बस वही ऋण होता है। नहीं, पैसों का ही ऋण नहीं होता है। पैसों का ऋण तो होता ही है, उसके साथ में पाप का ऋण, पुण्य का ऋण और कर्तव्य का ऋण, ये 4 ऋण होते हैं। और कर्तव्य के ऋण में भी माता पिता का ऋण, गुरुजनों का ऋण, ये ऋण ये कभी उतार ही नहीं सकते हैं। ऐसे ऐसे ऋण होते हैं। माता पिता का ऋण होता है, गुरुजनों का ऋण होता है, समाज का भी ऋण होता है। और जिस मातृभूमि में हमने जन्म लिया है उस मातृभूमि का भी हमारे ऊपर ऋण होता है। इन ऋणों की भी अपन चर्चा करेंगे, धीरे धीरे होगा, एक साथ नहीं होगा। जितना जितना समय मिलेगा उस हिसाब से करेंगे। लेकिन अपन ने किसी से अभी आज हमने पैसों के ऋण की बात तो कर ली है कि पैसों का ऋण यदि हमने किसी से लिया है, कोई चीज वस्तु उधार ली है, तो बोलते हैं ना कि किसी की अमानत में खयानत नहीं की जाती है, उसको खाया नहीं जाता है। हाँ, अमानत को। तो इस प्रकार से उसके अंदर भी अपना ध्यान रखना चाहिए। पाप आपने कमाया है तो उसको भी चुकाना जरूरी होता है, क्योंकि पाप तो हम कमाना नहीं चाहते हैं। कोई पाप कमाना चाहता है, लेकिन फिर भी पाप का ऋण आ जाता है, होता है कि नहीं होता है। तो पाप का ऋण कब छूटेगा? विशुद्धि के परिणाम से ही छूट सकता है। विशुद्धि रखोगे तभी छूटेगा। आप, कोई ने अपन को गाली बकी, हमने भी उसको गाली बोल दी, कोई हमारे ऊपर गुस्सा हुआ, हम भी गुस्सा हो गए, तो ये क्या है? और नया पाप अपन ने ऋण, पहले से ऋण था और ऋण बांध लिया। ऐसे ही पुण्य का भी ऋण होता है। आप लोगों ने पुण्य कमाया और इस धर्म क्षेत्र में आज हम लोग भी आए, ऐसे नगर में आए, तो ये क्या है? अब इसमें आप लोगों को और इसको बढ़ाना है, तो ये ऋण कैसे चुकाना है? अभी एक मंदिर है और यानी श्री जी आ ही रहे हैं आज शायद शाम तक। क्यों? भगवान जी आ रहे हैं ना आज? हाँ, तो भगवान जी आ ही रहे हैं। तो आपके यहाँ अब वो नए भगवान जी जो आ रहे हैं, उन भगवान जी की अच्छे से अडवानी करें, उनकी पूजा पाठ करें, उनको अच्छे से आसन पर विराजमान करें, उनको भव्य दिव्य आसन प्रदान करें। ये ऋण उतारने के साधन है बंधुओं। इसलिए पुण्य का ऋण भी आप लोग उतार सकते हैं। किस प्रकार से? और पुण्य बढ़ा के। और कर्तव्य का ऋण भी हम उतारेंगे, जिसकी कल चर्चा अपन कल देखेंगे, आज शाम को जैसा भी आप लोग का रहेगा वैसे करेंगे। इस प्रकार से आज इस बाजना नगर में आए हैं, तो बाजना के ऊपर भी हमने बोला था कि आजना तो बहुत हो गया है, अब बाजना, बा का मतलब क्या होता है पता है? बाजना के ऊपर बोल दे। हाँ, बाजना मतलब वो उन लोगों को याद करो, बाजना को याद करो जो बादिना में तुम्हारी क्या हालत थी, हम सब जानते थे। तो ऐसे ही बाजना को याद करो, जो हमारे पूर्वज हुए हैं उनको याद करेंगे तो निश्चित रूप से हमारा भारत पुनः प्रतिभारत बन जाएगा। प्रतिभारत बने, इसी मंगलमयी भावना के साथ में अपनी वाणी को विराम करता हूँ। बोले अहिंसा परमो धर्म की। और दूसरी बात, बच्चे जो हैं, बच्चों के सबको मतलब यानी जो बच्चे हैं, अब आपको मान लो लगता है कि ये बच्चा गलत है और इसने बच्चे ने गलती करी है, तो अब गलती को बताने का तरीका क्या होना चाहिए आपका? कि बेटा गलती तो सबसे होती है, हमने भी बहुत गलती करी है। आपको ये तरीका होना चाहिए, गलती तो हमने भी बहुत करी है, लेकिन गलतियों को करने के बाद हम भी सुधरे हैं और हमारी जो गलतियां हैं वो अगर हम सुधारेंगे नहीं, ये होना चाहिए। लेकिन आप तो क्या करते हो?
आप तो बिल्कुल बिफर जाते हो, आप तो क्या करते हो, बिल्कुल डांटने लग जाते हो, तो वो ठीक नहीं है। और दूसरी बात, आप जैसे सबके सामने आपने उसको गलती भी नहीं माना तो सबके सामने डांटो भी मत। सबके सामने क्या डांटना भी ठीक नहीं, सबके बीच में डांटना बिल्कुल ठीक नहीं। आपको अगर आप अपने पे लो, अगर सबके बीच में आपको डांटा तो क्या हाल होंगे आपके। तो सबके बीच में कभी भी छोटा हो चाहे बड़ा हो, अपने बच्चों को डांटना नहीं चाहिए, इससे उस पर बहुत गलत प्रभाव पड़ता है, बहुत गलत प्रभाव पड़ता है। और आगे बढ़े तो बच्चों के सामने विशेष ध्यान रखना, अपने स्वयं के वाद विवाद हो या घाटे नुकसान की बात हो, वो बच्चों के सामने नहीं करना। ये मर्यादा बनाओ आप कि कम से कम अगर हमारे व्यापार में नुकसान हुआ हो या और कोई घाटा लगा हो या और कुछ हो गया हो, हमारे साथ गलत हो गया हो या हमारा कोई वाद विवाद हुआ हो, कभी भी बच्चों के सामने वो सब चीज़ें नहीं करना चाहिए। लेकिन आजकल ऐसा है कि आपसे ज़्यादा जानकारी अब बच्चों को होने लगी है। तो ये जो आपके साथ आप कर रहे हो, ये मान के चलना आप बच्चों के साथ ये अनैतिक व्यवहार कर रहे हो, ये नैतिकता नहीं है। ये बच्चों के साथ क्या कर रहे हो आप, गलत दुर्व्यवहार करते जा रहे हो जो ठीक नहीं है, इसको भी आप सुधारें। दूसरी बात, बच्चे ने कुछ अच्छा किया है तो कम से कम उसकी प्रशंसा करनी चाहिए आपको कि हाँ बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। लेकिन कुछ माता पिता होते हैं कितने ही अच्छा करने के बाद भी बच्चों की प्रशंसा नहीं करते। बताओ तो वो कैसे प्रोत्साहित होगा, वो कैसे आगे बढ़ेगा। अरे पीठ तो ठोक दो उस बच्चे की, हाँ बेटा बहुत अच्छा किया। वो बच्चों को ये लगता है इतना करने के बाद भी कहीं पापा ने पीठ नहीं ठोकी। अरे अच्छे से थोड़ा बोल तो दो कि हाँ भैया बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा किया तुमने। लेकिन नहीं, आपको ऐसा लगता है नहीं मैंने अगर थोड़ा सा भी कर दिया तो ये शेर हो जाएगा। ऐसा नहीं, अगर जहाँ लगता है कि हमारा बालक अच्छा कर रहा है तो आपका कर्तव्य है कि उसको पीठ ठोको, बेटा बहुत अच्छा किया तुमने, बहुत बढ़िया, और करना, शाबाश। ये होना चाहिए माता पिता के अंदर, लेकिन नहीं है, ये बड़ी कमी है। दूसरी बात कि दो बच्चे हैं तो आप दो बच्चों में कभी तुलना मत करो, ये बहुत बड़ी कमी है। एक तो पहले मैंने बताया था कि दो हैं तो एक को अधिक चाहना और एक को कम चाहना, ये बहुत बड़ी शिकायत है बच्चों की, उससे भी बच्चा जो है हतोत्साहित हो जाता है। और एक दो बच्चे हैं, अब दो बच्चों में तुलना करना, देखा वो कैसा है और तुम कैसे हो। ये जो दो बच्चों में तुलना करने की जो आप डाल रहे हो आदत, ये ठीक नहीं है। दो बच्चे हैं, तीन बच्चे, जितने भी बच्चे हैं, उनमें आप जो कंपेयर कर रहे हो, नहीं, तुलनात्मक जीवन अगर आप उनके साथ रखेंगे तो ये मान के चलना उनके अंदर वो हीन भावना आती चली जाएगी। तुलना नहीं होनी चाहिए, आपस की जो तुलना हो रही है वो भी ठीक नहीं है। वो व्यवहार भी आपका क्या है, गलत व्यवहार है, ठीक व्यवहार नहीं है। वो भी आप बदलें तो बहुत अच्छी बात होगी। और दूसरी बात, बच्चों के सामने आप बार बार ये नहीं बताएं हम छोटे थे तो ऐसा करते थे और तुम हो कि कुछ भी नहीं कर पा रहे, ऐसा नहीं करो वैसा नहीं करो। नहीं, आप छोटे थे तो आप ऐसा करते थे, आपके पास वैसा घी था, आज ऐसा घी है, ऐसा अन्न बचा है क्या? आपकी ताकत थी तो आपने सब कर लिया, अब ऐसा ना घी बचा है, ना दूध बचा है, ना अन्न बचा है, नहीं कर पा रहा है तो आप उस पर ऐसा प्रेशर मत दो कि हमने ये किया, हमने ये किया, हम तो थे तो ऐसा करते थे, ऐसा करते थे। इससे भी बच्चा जो है वो क्या होता है, वो होपलेस होता है, वो बेचारा बच्चा जो परेशान होता है। नहीं, ऐसे ऐसे समझाने का तरीका ये आपका गलत है कि हमने क्या क्या किया तो तुम भी वो करो, नहीं, ये ठीक नहीं है। इसका भी सुधार होना चाहिए, ये माता पिता का नैतिक कर्तव्य। और दूसरी बात, बच्चे बड़े हो जाएं तो एक हद तक प्रेशर दो आप, नहीं तो वो ध्यान रखना घर छोड़कर चले जाते हैं। मान के चलना, मेरे पास 2 घटनाएं आई घर छोड़ने की, 2 घटनाएं आई घर छोड़। कारण क्या था कि बात बात पर टोकना, बात बात पर प्रेशर। भैया जब था तब सुधारा नहीं, अब हाथ से निकल गया है, उसके बाद आप बार बार टोक रहे हो, अब तो कुछ होना नहीं है। अब तो एक्सेप्ट करो, स्वीकार करो, जैसा है वैसा मानो उसको। बचपन से बड़ा बताया नहीं, अब हाथ से निकल गया है तो बार बार प्रेशर दे रहे हो, बार बार टोक रहे हो। अब जो आप बार बार टोक रहे हो, बार बार प्रेशर दे रहे हो, तो हुआ यही कि आज सब्र का बांध टूटा और टूटने के बाद वो घर छोड़ के चला गया। 2 जगह की घटना है, बड़ी मुश्किल से दोनों को वापस बुलवाया है और दोनों को समझाया। आज भी यही स्थिति है वहाँ दोनों जगह, क्योंकि अब वो दोनों की पट्टी नहीं है, एक पूरब तो एक पश्चिम, पिताजी पूरब तो बेटा पश्चिम। अब बात बात पर विवाद होता है, बात बात पर झगड़ा होता है, बात बात पर यही द्वंद्व चलता रहता है। तो उसका कारण यही है, पहले आपने ध्यान नहीं दिया और अब आप चाहते हो कि मेरे हिसाब से चले, तो वो नहीं चलेगा। पहले आप अपने हिसाब से शुरू से चलाते तब वो चलता, अब तो आपको उसको एडजस्ट करके चलना ही पड़ेगा, नहीं तो घर के 2 टुकड़े हो जाएंगे और हो ही रहे हैं।
आज बाप बेटे भी व्यापार में भी होने के बाद भी अलग हो रहा है, इसी के कारण हो रहा है। ये उसमें मूल उसमें कारण है। दूसरी बात एक और कि जब आजकल जब पढ़ाई होती है 10 तक की, 10वीं क्लास तक की, 10वीं कक्षा तक की, तो 10वीं कक्षा के बाद कुछ बच्चे आते हैं और वो शिकायत करते हैं। वो ये कहते हैं कि 10वीं के बाद क्या होता है, विषय लेना होता है, कोई ना कोई सब्जेक्ट लेना होता है, मैथ्स लेना है, साइंस लेना है, या आर्ट्स लेना है, या कॉमर्स लेना है, जो बायो लेना है, जो सब्जेक्ट होते हैं। तो उसमें बड़ी विकल्प वाली स्थिति रहती है। बच्चे बोलते हैं हमारी बिल्कुल इच्छा नहीं है, और हमारे पापा, हमारे पिताजी, हमारी माताजी मानने को तैयार नहीं है, और मेरी बिल्कुल भी भावना नहीं है कि मैं क्या मैथ्स लूँ या साइंस लूँ। अब पापा कह रहे हैं कि, पिताजी कह रहे हैं कि बस वही लेना है। अब बताओ क्या है। एक बार आप समझा सकते हो, आप बता सकते हो कि भैया ऐसा ऐसा करोगे तो बहुत अच्छी बात है, ये लोगे तो तुम्हारे लिए ये रास्ते खुलते हैं, लेकिन प्रेशराइज नहीं, दबाव नहीं। उसका स्वतंत्र जीवन है, उसको अपने हिसाब से, उसको भावना ही नहीं है और आप जबरदस्ती वहां घुसा रहे हो, तो वो दबाव क्यों, वो भी दबाव आप दे रहे हो, तो ये अनैतिक है। बच्चों के साथ आप जो कर रहे हैं ये गलत कर रहे हैं, अच्छी बात नहीं। अच्छा, दूसरी बात ये, बच्चों को ये नहीं कहो, क्या आजकल देखा है, मैंने पढ़ाया लिखा है, मैंने तुम्हें इतना खर्चा किया है और तुम्हें यहाँ तक बनाया। बार बार जो माता पिता ये बोलते हैं कि हम मेहनत कर रहे हैं, हम तुम्हें पढ़ा रहे हैं, हम तुम्हें लिखा रहे हैं, हम जानते हैं पैसा कैसा कमाया जाता है, खून पसीने की कमाई के बाद हम तुमको यहाँ तक पढ़ा रहे हैं। तुमने देखी तुम्हारी फीस कितनी है, कितना रुपया खर्चा किया है, कितना तुम्हारे ऑटो में खर्च होता है, कितना तुम्हारी बुक्स में खर्चा होता है, कितनी तुम्हारी अन्य चीज़ों में खर्चा होता है। हम जानते हैं, हम कमा रहे हैं। ये जो बच्चों के सामने आप बार बार ये जो बातें आप कर रहे हैं, ये गलत है। अरे ये तो आपका कर्तव्य है भैया, जब आपने उनको जन्म दिया है तो जन्म दिया है तो वो तो है ही, बनता है, अधिकार बनता है। ये क्यों बार बार उनके सामने कहते हो। आते हैं बच्चे लोग कहते हैं कि बार बार हमारे पिताजी ये बात हमको बोलते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि हमें लेना ही नहीं इनका पैसा, हम तो अपनी खुद की कमाई करें और सेल्फ पढ़ें, ये हमारी भावना होती है। हमने कहा भैया आप अपनी पढ़ोगे तो कमाओगे कि पढ़ोगे। बोले वो बार बार बोलते हैं उस चीज को, अंदर से हर्ट होता है महाराज जी। ये शिकायत है बच्चों की, अंदर से हर्ट होता है हमारे लिए। ये क्या है, ये ऐसा क्या है, ऐसा ये क्या कर रहे हैं, क्या सबके माता पिता पढ़ाते नहीं है क्या, ये है। आप समझो बात को, बच्चों को इस थोड़ा सा एक बार बोलने में लगता है, तो वो जो कर्तव्य, उस कर्तव्य को आप कर्तव्य मान के करो ना। ऐसा हट करके क्यों कर रहे हो, बार बार उसको बता क्यों रहे हो, उसको सबके सामने शेयर क्यों कर रहे हो कि हम जानते हैं हम कैसे पढ़ा रहे हैं। अरे बहुत अच्छी बात है कि पढ़ा रहे हो, तो वो कर्तव्य मान के पढ़ाओगे तो बहुत अच्छी बात होगी। और अंतिम, अपने बच्चों की शिकायत कभी भी उनके मित्रों से मत करो। कभी भी ध्यान रखना, आपको लगता है कि मेरे बच्चे के अंदर ये ऐब है, ये खराबी है, तो उनके जो मित्र हैं, उन मित्रों के बीच में उसकी आप अगर कुछ शिकायत करते हो तो उसको ऐसा लगता है मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया। जो मेरे दोस्त थे, जो मेरे उठने बैठने वाले थे और जो मेरे मित्र थे, ये सब शेयर करते हैं बच्चे हमारे पास आकर। तो मैं आप लोगों के बीच में उनके मन की बात को रख रहा हूँ, बताते हैं हमको आकर कि देखो पापा ने हमारे मित्र को ये ऐसा ऐसा बता दिया। और महाराज जी ये क्या ठीक है क्या, तो मैं बता रहा हूँ। उससे क्या रहता है कि आपके प्रति धारणा गलत बनती है। तो आपको लगता है बच्चा है, तो मित्र से कहना भी हो तो एक व्यवहारिक रूप से बहुत समझदारी के साथ कहो आप, बहुत विवेक के साथ कहो आप अगर कह रहे हो तो ये समझना, उसको पहले बताओ कि देखो तुम्हारे मित्रों को पता चलेगा तो क्या होगा, तुम ऐसा ऐसा कर रहे हो, क्या हम बताएं क्या उनको। ऐसे करके भूमिका बना के फिर भी करो तो ठीक है। अब आप सीधे सीधे बता रहे हो, आप बता रहे हो तो समझ लो उनके साथ आप अच्छा नहीं करो, ये भी अनैतिक। उनका आपके प्रति आदर ध्यान होता है, अंदर से आपके प्रति द्वेष भाव हो रहा है, ये मान के चलना। तो ऐसे कुल हमने आपके सामने 50 बिंदु चिंतन करके अलग अलग आप लोगों के बीच में रख दिए। और नैनागिरी की बात है तो नए से तो हमने आपके लिए बता दिया, नैतिकता का मूल्यांकन करो। अब उसके बाद क्या है, दूसरा है नाम के पीछे नहीं, आत्मा राम के पीछे भागो। नाम के पीछे नहीं। अब आज अपने को प्रवचन अंत करना सोचा था तो बहुत बोलना है, लेकिन इतने ही अपन एक एक लाइन में आज बात कर लेते। आज हम भाग रहे हैं, किसके पीछे भाग रहे हैं, नाम के पीछे भाग रहे हैं। ध्यान रखना, ये जो नाम है शाश्वत नहीं है। जिस नाम के पीछे आप भाग रहे हो वो शाश्वत नहीं है, ये आत्मा शाश्वत है। वो आज भी है और कल भी रहेगी।
आगे भी रहेगी, नाम के पीछे नहीं। आत्मा राम के पीछे भागोगे तो आपका कल्याण होगा। नाम तो क्या है, नश्वर है, आत्मा अविनश्वर है। अविनश्वर के पीछे भागोगे तो आपका कल्याण होगा। और तीसरी बात थी गी से मतलब गिला शिकवा। अरे कब तक रखोगे ये द्वेष भाव, ये गठान कब तक रखोगे? छोड़ दो इस गठान को, गिला शिकवा दूर करो और गले मिल लो। चाहे कोई भी हो, चाहे वो परिवार की, अपने खुद की परिवार की बात हो, चाहे वो पति पत्नी की बात हो, चाहे सास बहू की बात हो, चाहे भाई भाई की बात हो, चाहे मित्र मित्र की बात हो, गिला शिकवा दूर करोगे तो ध्यान रखना आप ऊपर उठते चले जाओगे। और चौथी और अंतिम बात क्या है? रियल जीवन जियो, वास्तविक जीवन जियो। क्योंकि वास्तविक जीवन जियोगे तो ही आप वास्तविकता में अपने आप को पा पाओगे। अगर अपने आप को पाना है, अपने आप को देखना है, तो रियल जीवन से ही अपने आप को पा पाओगे। दिखावे वाला जीवन तो क्या है, आज है कल नहीं रहेगा। लेकिन जो वास्तविक स्वरूप है उसमें जियोगे तो वो आपके साथ शाश्वत आगे तक आपके साथ चलता चला जाएगा। अंत में समय हो गया, अंत में आचार्य भगवान का संस्मरण हो गया समय, ठीक है, इतने ही रखते हैं। समय अपना पूरा हो गया है। आज अपन ने इसका अंत पूरा कर दिया है, नैनागिरी का पूरा अंत कर दिया। न से नैतिकता का मूल्यांकन करो, ना से नाम के पीछे नहीं, आत्मा राम के पीछे भागो, और गी से गिला शिकवा दूर करो, और र से री से रियल जीवन जियो। इतना ही रखते बोलिए आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज की, पूज मुनि श्री दुर्लभ सागर जी महाराज की, मुनि संघ की। शाम को पिता ऑफिस से घर लौटे और घर में जब बालक नहीं दिखाई दिया तो उन्होंने अपनी पत्नी से पूछा, यश कहाँ गया है? यश दिख नहीं रहा है। पत्नी ने कहा, बाहर खेल रहा होगा। पिता ने आवाज लगाई, बेटा यश कहाँ हो? बालक आ गया। पिता ने बालक से पूछा, बेटा स्कूल का जो कार्य था वो कर लिया, जो गृह कार्य का था वो कर लिया, विद्यालय का जो कार्य दिया था वो हो गया? नहीं, अभी नहीं किया। क्यों नहीं किया? घर में बिजली नहीं थी। अरे तो मोमबत्ती जला लेते। बोले माचिस नहीं थी, माचिस की डब्बी नहीं दिखी। तो बोले मंदिर, जो अपने गृह मंदिर है उसमें से निकाल लेते। मैंने स्नान नहीं किया था तो पानी से स्नान कर लेते। मोटर नहीं चल रही थी तो मोटर चला लेनी थी। बेटे ने आखिरी में जवाब वही दिया जो पहले दिया था, सबसे पहले दिया था। क्या दिया? बोले घर में बिजली नहीं थी। हम सबका जीवन ऐसे ही हो गया। हमारे जीवन में आलस्य ने ऐसा प्रवेश कर दिया है। ये आलस्य कैसा हो गया है? आलस्य ऐसा हो गया, हमारे जीवन में इस आलस्य ने हमें सबसे ज्यादा लाश में डाल दिया है। इस आलस्य ने ही आज हमें सबसे ज्यादा लाश में, नुकसान में डाल दिया है। आज जितने नुकसान में हम हैं उसका क्या कारण है? हमारा स्वयं का अंदर का आलस्य। हम करना चाहते नहीं है, चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन हमारी खुद की धारणा और हमारी खुद की भावना नहीं है, इसलिए कार्य होता नहीं है, इसलिए हम कुछ कर नहीं पाते हैं। आलसी, मैं तो इतना कहता हूँ, आलस्य ने हमारे जीवन को लाश बना दिया है। आलस्य ने हमारे जीवन को क्या बना? लाश। लाश अर्थात मुर्दा। लाश अर्थात मुर्दा। आलसी के प्राण होते तो हैं पर वो बिना प्राण के है, क्योंकि आपने काम बता भी दिया और उसको करना नहीं है तो प्राणी के रहित वो मुर्दा ही तो हो गया है। हमारा जीवन ऐसे ही है। हम अपने जीवन को ऊंचा उठाना चाहते हैं तो हमें अपने जीवन में ये आलस्य जो है ये बहुत बड़ा दुर्गुण है, इसे निकालना होगा। लेकिन आज लगभग सभी बहुत आलसी होते जा रहे हैं। सभी इस आलस्य को अपने साथ आत्मसात कर लेते हैं। बताओ, जब आग की ज्वाला भड़क रही हो तब यदि हम वहाँ से भागने का विलंब करेंगे तो क्या होगा? उसका अंजाम क्या होगा? उसका अंजाम तो मौत ही होगा ना। जब हम बाजार में जोरदार व्यापार चल रहा हो और खूब ज़्यादा आपका उसको आप बोलते सीजन का समय हो और फिर आप बिस्तर से ही नहीं उठो तो उसका अंजाम क्या होगा? नुकसान होगा। 10 बजे उठ रहे हो और 10 बजे 11 बजे तक तो आपका पूरा व्यापार खत्म हो गया, तो भारी नुकसान ही होगा। मान लीजिए जब वो जो नदी है, वो जो सागर है, वो दोनों ओर से
वो फैल कर बहुत किनारे से उफान पे चल रहा है, और अगर तैराक थोड़े बहुत भी लापरवाही करेगा तो क्या होगा उसका? क्या होगा उसका परिणाम? तो यही होगा ना कि परलोक प्रयाण करेगा। मतलब क्या हुआ? मानव भय से, ये जब आपको बड़ी मुश्किल से पर्याय मिली है, उस पर्याय में, इस भाव में आपने प्रमाद का सेवन किया तो निश्चित तौर से दुर्गति आपको झेलनी ही होगी। दुर्गति में आपको आना ही पड़ेगा, बिल्कुल जाना ही पड़ेगा। और आपने सावधानी से और अच्छे से अगर कार्य किया तो सुख की अनुभूति होगी, इसको कोई नहीं रोक सकता है। साथ आपने प्रमाद किया तो नीचे की ओर आना है। तो प्रभु का तो संदेश है, प्रभु का तो आदेश है, प्रभु का तो उपदेश है कि हे आत्मा, एक क्षण भी प्रमाद मत करो। आप कहते तो हैं बात एकदम सही है, परंतु फिर भी हम लोग विषय कषाय की आग में बाहर निकलने में हम विलंब करते ही जा रहे हैं, और हमारी दुर्गति निश्चित तय है ही। क्योंकि अगर हम आगे प्रमाद करते रहेंगे तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे? आत्मगुणों की कमाई करने का तो हमें इतना अवसर मिला है, और उसमें भी हम उस अवसर को खो रहे हैं। ऐसे ही वो नुकसान में हमारा समय जा रहा है, वो हम उसका लाभ ले ही नहीं रहे हैं, तो निश्चित तौर से हमारा तो नुकसान ही है। अगर इस जीवन में हमें सद्बुद्धि मिली है, तो अगर सद्बुद्धि का उपयोग तो ये हम अपने समय का, अपने पल का सदुपयोग करें। अगर पल का हमने सदुपयोग कर लिया तो धन्य हो जाएंगे। वे धन्य हैं जो अपने जीवन में हर पल को पालते हैं। पालते हैं मतलब महाराज जी, पालते से जैसे मान लीजिए आपने किसी को पाला, तो पालन पोषण किया, वो आपके अनुसार चलता है। अगर पल को आपने अनुसार चला लिया तो आपने समय को पाल लिया है। क्या कर लिया है? समय को पाल लिया है। और जिनने समय को पाल लिया है, मतलब समय का पालन कर लिया है, वो अपने जीवन में आगे बढ़ता चला जाता है। लेकिन आपका समय यूं ही निकल जाता है, कहीं यहाँ की बात करने में, कहीं इधर उधर के काम में समय आप व्यर्थ कमाते हैं। समय की कीमत नहीं। हर पल को मन के पालने में झुलाते हुए उसका सदुपयोग करो। मन के पालने से तात्पर्य ये है कि मन के पालने में जब झुला पाओगे कि मन को संयमित रखोगे, और संयमित रखकर अपने हिसाब से आप कार्य करते चलोगे तो निश्चित तौर से आप आगे बढ़ते चले जाओगे। लेकिन एक और दूसरी बात ये कि हमारा तो स्वभाव कैसा हो गया है? हमारा स्वभाव हो गया है दोषारोपण करने का। दोषारोपण करने का मतलब ब्लेमिंग नेचर है हमारा। ब्लेमिंग नेचर मतलब क्या? मान लीजिए आप बच्चे लोग गेम्स खेल रहे थे, क्रिकेट खेल रहे थे, मैं आउट हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि गेंदबाज ने बहुत ही खतरनाक गेंद डाली थी।